आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के श्लोक संख्या 7 को पढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है कि यद्यपि महाराज अंतर्धान यज्ञ करने में व्यस्त रहते थे, किंतु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होने के नाते वे भक्तों के समस्त भय को दूर करने वाले भगवान की भक्ति भी करते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर एक युग में अनेक प्रकार के जो विधियां होती है, यज्ञ है, पहले क्या था, ध्यान, सतयुग में, फिर त्रेता युग में यज्ञ, फिर द्वापर युग में अर्चना और कलयुग में हरिनाम या संकीर्तन यज्ञ। तो ये यज्ञ ही है। तो वे महाराज जो अंतर्धान है, वे कौन थे? वे पृथु महाराज के पुत्र थे। पृथु महाराज के पुत्र थे। और पृथु महाराज कौन थे? हाँ, भगवान के सत्यावेश अवतार। तो भगवान के सत्यावेश अवतार के पुत्र थे। और वे एक राजा के पुत्र थे। वो राजकाज में लगे रहते थे, राज कार्य करते थे। विधि के अनुसार जो भी अनुष्ठान है या जो भी करना है वो करते थे, यज्ञ करते थे। पर वे भगवान के भक्त भी थे, राजा भी थे और भगवान के भक्त भी थे। वो भक्ति करते थे, भगवान की भक्ति करते होते हुए भी वे एक जो विधि विधान या जो यज्ञ वगैरह ही नहीं, पर वे एक भक्त राजा थे। एक राजा थे, वे सभी विधि विधानों यज्ञ वगैरह करते थे और वे भगवान के भक्त भी थे। तो उन्होंने युग के अनुसार उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान को यज्ञ के द्वारा उन्होंने उनका क्या किया, उनकी पूजा की, पूछते थे। तो यहाँ पे ये बताया गया कि इस प्रकार भगवान की पूजा करते हुए महाराज अंतर्धान समाधि में लीन रहकर सरलता पूर्वक भगवान की ही लोक को प्राप्त हुए। बहुत सरलता, कैसे? ये सरल है। यहाँ पे ये संकेत दिया जा रहा है कि सबसे सरल रास्ता ये है कि भगवान के श्री चरण कमलों में ध्यान, भगवान का ध्यान करने से, भगवान की पूजा करने से क्या होगा, हम भगवताम वापस जा सकते हैं। तो चूंकि सामान्यतः यज्ञ सकाम कर्मियों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ये सकाम कर्म है ना। एक यज्ञ जो है एक सकाम कर्म है जो लोग करते हैं अनेक चीजों को प्राप्त करने के लिए। अतः यहाँ विशेष उल्लेख है तत्रापि कि यद्यपि महाराज अंतर्धान बाह्य रूप से यज्ञ करते थे, वे यज्ञ कर रहे हैं। तो जैसे कल भी हम भगवद गीता में चर्चा कर रहे थे कि भावना बहुत इम्पोर्टेंट है, किस भाव से हम कर रहे हैं। किंतु उनकी वास्तविक वृत्ति को श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भक्ति करनी थी। तो वे क्या कर रहे थे,
एक्चुअली वो श्रवण और कीर्तन भगवान की भक्ति कर रहे थे, वे भगवान के भक्त थे, वे यज्ञ भी करते थे, लेकिन उनका भाव जो है श्रवण और कीर्तन के भाव से कर रहे थे। दूसरे शब्दों में वे सामान्य यज्ञ को संकीर्तन यज्ञ की विधि से संपन्न करते थे, जिसकी संतुष्टि यहाँ पर की गई है। कि वे हालांकि वो यज्ञ, इसीलिए जब भी हम कहीं यज्ञ करते हैं, किसी के घर में लोगों को आकर्षण लगता है ना, यज्ञ करना, अग्नि में आहुति डालना, मंत्रों का अनेक अनेक उच्चारण होना, ये सकाम कर्म है। लेकिन इस सकाम कर्म को भी भक्तिमय बनाया जा सकता है ना, कि यज्ञ के समय, यज्ञ के जब शुरू होता है तो कीर्तन होना चाहिए, क्योंकि ये भी यज्ञ है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया संकीर्तन यज्ञ। और इस युग के लिए ये ही है, इस युग के लिए क्या है? संकीर्तन यज्ञ। तो ये जो संकीर्तन यज्ञ करने से क्या हो जाता है? सब कुछ प्राप्त हो जाता। यज्ञ का उद्देश्य क्या है? यज्ञ का उद्देश्य क्या है? भगवान की प्रसन्नता, भगवान का गुणगान, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। तो ये यज्ञ का उद्देश्य है कि भगवान की महिमा बढ़ाई जाए, भगवान की महिमा का गुणगान किया जाए। तो कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है संकीर्तन यज्ञ, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है जो बताया गया है कि ये संतुष्टि, यहाँ पे संस्तुति की गई है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साखी। तो भक्ति मतलब, भक्ति का क्या अर्थ है? भक्ति डिवोशनल सर्विस, प्रभुपाद जी यहाँ पे अंग्रेजी में बताते हैं डिवोशनल सर्विस। तो डिवोशनल सर्विस मतलब क्या कहते हैं उसको? कीर्तन यज्ञ, कीर्तन यज्ञ। और हम जब कीर्तन यज्ञ करते हैं तो संकीर्तन यज्ञ, इसको संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन मतलब पूर्ण कीर्तन, पूर्ण कीर्तन, कीर्तन और संकीर्तन। संकीर्तन में क्या क्या जो इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड है संकीर्तन यज्ञ में? यस यस, हाँ, और क्या? अभी हम लोग जाते मंदिर में, यहाँ से बुक्स उठाते, उनके डिपार्टमेंट का क्या नाम है? हाँ, तो क्यों वहाँ पे तो बुक्स मिल रहे, बुक्स मिल रहे हैं ना वहाँ पे। वो बुक का ऑफिस का नाम संकीर्तन ऑफिस क्यों किया गया है? कौन बोल सकता है? श्रवण और कीर्तन दोनों है, श्रवण और कीर्तन दोनों है। यस, संकीर्तन मतलब कंप्लीट, क्योंकि बुक्स में, बुक्स क्या है? भगवान का गुणगान। कीर्तन क्या है? भगवान का गुणगान। तो ये संकीर्तन मतलब पूर्ण कीर्तन है। तो ये किताबें जो हम लोग कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये संकीर्तन यज्ञ हो रहा है। ये 1 महीने भर जो हमने किया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाने का कीर्तन है और कुछ नहीं। संकीर्तन यज्ञ पूर्ण है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये संकीर्तन यज्ञ। और भगवान का गुणगान, जब हम भगवान की महिमा का गुणगान करते, वो भी यज्ञ है संकीर्तन, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य यही है, गुणगान। तो इसीलिए संकीर्तन यज्ञ इस युग के लिए बहुत ही आसान है। अभी यज्ञ करने के लिए
हमें बहुत सारी सामग्रियाँ चाहिए, है ना। एक तो ये अग्नि होनी चाहिए, एक तो ब्राह्मण होना चाहिए। अभी तो हम सरल श्लोक भी ठीक से नहीं बोल सकते। हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं, हम ब्राह्मण है, जनेऊ पहनते हैं, लेकिन हमको कुछ एक श्लोक भी नहीं ठीक से उच्चारण जानते होंगे, लेकिन ठीक से उच्चारण नहीं हो रहा है। और जब तक ठीक से उच्चारण नहीं होगा तब तक उसका फल नहीं मिलेगा, है ना। हम जानते हैं रावण और कुंभकर्ण कथा में, सोच लो वो बहुत इम्पोर्टेंट है उच्चारण। तो यज्ञ के लिए आज के युग में एक तो शुद्ध ब्राह्मण चाहिए। शुद्ध ब्राह्मण ये नहीं कि नाम के लिए या सिर्फ श्लोक जानता है, उनका आचरण भी ऐसा है। जो भगवत गीता में ब्राह्मण का आचरण क्या है, वैश्य का आचरण क्या है, क्षत्रिय का गुण क्या है, ये सब बताएं। वो गुण होने चाहिए। तो ये सब गुण के अनुसार वो ब्राह्मण माना जाता है। ये तो आज तो सिर्फ लोगों को ये लगता है हाँ ब्राह्मण है और ब्राह्मण दीक्षा लिया है, लेकिन श्लोक को एक भी नहीं आता। सब लोग को ब्राह्मण दीक्षा लेना है, ना उन्होंने पढ़ा है ना ही यज्ञ, तो इसीलिए आसानी से नहीं दिया जाता है। खास करके जो लोग पुजारी हैं उनको ही दिया जा रहा है आजकल। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है स्कूल में कि जो पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा है, जो अर्च विग्रह की सेवा कर रहा है, उनको दिया जाता है। पता है कुछ लोग हमारे ग्रुप से लेना चाहते हैं तो मना, कुछ जो है गुरु है वो नहीं देते। अगर वो यज्ञ करेंगे या अर्च विग्रह की सेवा करेंगे तब हमको जरूरी है, क्योंकि उसमें सब विधि विधानों का करना होता है। इसके लिए ऐसे कुछ नहीं। लेकिन ब्राह्मण दीक्षा की इतनी महत्वपूर्ण चीज नहीं है जितना हमें संकीर्तन यज्ञ। जो संकीर्तन यज्ञ करता है वो पूर्ण हो जाता है। तो यज्ञ करने के लिए अग्नि चाहिए, फिर ब्राह्मण चाहिए, फिर धन चाहिए। धन यज्ञ करना कोई आसान नहीं है, बहुत धन चाहिए। अभी तो आज साधारण यज्ञ के लिए भी 10-20 हजार चाहिए। जो बड़े बड़े जिनके पास है वो भी सोच अरे इतना लेता है। अभी लोगों ने ये व्यवसाय बना दिया है ना, कि अरे इतना मिलता है, चलो चलो ये करेंगे, कमाए। ये नहीं है, ये गलत है। अगर हम ऐसे कर रहे पैसे कमाने के लिए ताकि हमारा आर्थिक जो लाभ मिले, एक्चुअली इसके लिए नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ब्राह्मण, जैसे भगवान श्री राम ने समय जब यज्ञ हुआ ब्राह्मणों को कितना दिया, ब्राह्मण अपना पूरा राज्य दे दिया, सब कुछ दे दिया, पर ब्राह्मणों ने उनको वापस दे दिया। उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो धन वगैरह है ब्राह्मणों को क्या काम में है, काम में क्या आएगा उसका। अगर वो इसका काम लेगा, उसका फायदा लेगा, तो उसका पतन का कारण हो जाएगा। इसके लिए वो दूर रहते हैं जितना जरूरत है। पर आजकल क्या है कि कोई लोग देते भी नहीं है, तो ब्राह्मण को पहले से ही बोलना पड़ता है हम इतना लेंगे। क्या करें, लोगों को पता नहीं कि ब्राह्मणों को देना जरूरी है, भक्तों को देना जरूरी है। हम सब कुछ, क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है, तो देते हैं कि नहीं। एनर्जी एक्सचेंज हैज टू बी देयर। अपना यथाशक्ति दे सकते हैं, जिसके पास अब प्रचुर मात्रा में है वो दे सकते हैं, जिसके पास थोड़ा दे सकते, देना जरूरी है। एक बार श्रीधर स्वामी आए थे हमारे यहाँ, बहुत पहले की बात है, लेक्चर देने के जीवी में आए थे। बहुत हमारे दुख हुआ था जब जीवी का ये हुआ, चेंज हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे संत महात्मा आ चुके हैं, राधा गोविंद महाराज, गिरिराज महाराज, श्रीधर स्वामी महाराज और बहुत सारे, ऑफकोर्स गुरु महाराज तो कितनी बार आ गए। हाँ क्या है कुछ 3 दिन, आज और कल 2 हो गए। राशेश्वरी
तो इस प्रकार से वहाँ आए थे। हाँ जी। तो वो आए थे तो हमने उनको ऐसे ही पूछा, महाराज हाउ कैन आई सर्व यू, व्हाट कैन आई ऑफर यू, हाउ मच, व्हाट कैन आई गिव यू इन सम वे, some donation. No, it's not required, but you have to give, so you can give me at least 11 rupees. श्रीधर स्वामी ने बताया मुझे देना है, ऐसा नहीं है कि नहीं देना है। जब बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स होते हैं, लोग बुलाते हैं, भक्तों को एक भी पैसा नहीं देते, भक्त नहीं चाहते, लेकिन उनके लिए जो लाभ, उनका लाभ जो है खत्म हो जाता है अगर नहीं देंगे। भक्तों को बुलाया या खास करके वरिष्ठ भक्तों को बुलाया, वो प्रवचन दे रहे हैं, कुछ नहीं देंगे तो हमारा वो जो उनका बुलाने का लाभ भी इस प्रकार से खत्म हो जाता है। पर अभी यह भक्तजन इतने दयालु है कि वे सबको आशीर्वाद देते हैं, चाहे वो दे या नहीं दे, तो उससे लाभ। लेकिन अपनी कर्तव्य, गृहस्थ का कर्तव्य है, गृहस्थ कर्तव्य है, क्योंकि खास करके जो भक्त अपने लिए नहीं लेकिन प्रचार के लिए वो धन को इस्तेमाल कर रहा है, उनको देना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये जो जैसे कि कल के श्लोक में क्या था कल के रात को भगवद गीता श्लोक में क्या था, उसको याद है? 2 चीज़ें बताई गई थी, 2 प्रकार के लोग बताए गए थे। कौन थे? अज्ञानी और विज्ञानी, हाँ। और दूसरा कौन था? विद्वान। हाँ, अज्ञानी लोग जो है अपना धन या अपना जो भी है कार्य करते, धन कमाने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करते हैं। लेकिन भगवान के भक्त जो है वो भगवान की संतुष्टि के लिए, हाँ, भगवान की संतुष्टि के लिए या भगवान की इंद्रियों को आनंद देने के लिए, चाहे वो खाना हो, पीना हो, हाँ, या चाहे कहाँ पे भी जाएंगे या कुछ भी कार्यक्रम करेंगे। बहुत लंबा क्लास था कल, आप लोग को ये कनेक्टेड है कि किस प्रकार से जो ब्राह्मण है या भक्त है, वो जो कुछ भी उनको प्राप्त होता है वो भगवान की सेवा में देते हैं। और ये इसीलिए तो नित्य सेवा का ये एक्चुअली ये नित्य सेवा बड़ा सौभाग्य की बात है हम लोग के लिए, कि हमें ये मौका दिया जा रहा है कि हम अपना कुछ यथाशक्ति कुछ दें। वो देने से हमारे ये एक सहायता, सपोर्ट बन जाता है हमारी, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। और जब हम ऐसे देते रहेंगे, हम हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, और शुद्धिकरण होने के कारण हम आध्यात्म को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इन सब चीज़ें जरूरी है। और यज्ञ के लिए पहला तो ब्राह्मण चाहिए, सामग्रियाँ चाहिए, शुद्ध सामग्री, शुद्ध ब्राह्मण, और धन वगैरह। पर ये जो संकीर्तन यज्ञ है उसमें कोई अग्नि की जरूरत नहीं, ना ही कोई धन की जरूरत है, ना ही कोई ब्राह्मण की जरूरत है, ना एक ही चीज जरूरत, कुछ भी नहीं। और ये यज्ञ है, जो लाभ वो यज्ञ करने से, जो ब्राह्मण द्वारा अग्नि की उपस्थिति में जो भी ये किया जाता है, उसका एग्जैक्ट सेम टू सेम लाभ कुछ भी मत करो, सिर्फ भगवान के भक्तों को अपने घर में बुलाओ और यज्ञ करो, संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब राजा अंतर्धान ने यज्ञ किया तो सब शुद्ध ब्राह्मण थे, सब सामग्रियाँ थी जो भी हम जो जरूरत है, और फिर उसकी सामग्री में वो घी, शुद्ध घी, अन्न, जो भी है, मंत्र का उच्चारण, ये सब। पर संकीर्तन यज्ञ में ये सब सामग्री, कुछ सामग्री की जरूरत। क्या है सामग्री? अपनी आवाज़,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्वास, अपना श्वास, अपना हृदय, सब कुछ जो है उसमें चला जाता है, जो इन सब सामग्रियों के बराबर। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये यज्ञ विश्व के कोने कोने में, गली गली में, गांव गांव में, घर घर में होना चाहिए। तो इसीलिए जब हम, जैसे कि भागवतम क्लास होता है, भगवद गीता क्लास होता है, तो पहले क्या होता है? यज्ञ। यज्ञ कौन सा है? कीर्तन। तो कीर्तन में तो सब लोग बोलते हैं अरे चलो यार, अभी मेरा इतना सब काम है, मुझे जाना तो है, लेकिन अभी कीर्तन चलता होगा ना, कीर्तन चलता होगा, कीर्तन हो जाने दो तब तक में। पर तो ये आधा पार्ट तो मिस हो गया, है ना, कीर्तन का पार्ट मिस हो गया। जो इस युग में बहुत, वो श्रवण तो है लेकिन कीर्तन का ज्यादा महत्व है, क्योंकि श्रवण से कितना हो जाएगा। अभी जितना श्रवण किया कल भूल भी गया, हम सब भूल गए ना क्या किया, क्या सुना था भगवद गीता। आज का भी भागवतम क्लास खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो चीज हमें याद रहेगा उसके लिए हमें, तो इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हमारा अनुभव है। हम लोग अभी 40 साल से संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। लोगों के घर में जाते हैं, वो लोग बोलते हैं नहीं हमें कुछ ये सुनना नहीं है भगवद गीता वगैरह, आप कीर्तन करो, बस कीर्तन चाहिए, भजन चाहिए, बस भजन करो। आप हमारे यहाँ पहले ही बोल देते हैं कि कुछ बोलने का नहीं, हाँ फिर कीर्तन करने का। तो ठीक है, वो मेन है एटलीस्ट कीर्तन, लेकिन फिर भी उसमें भी बोलते हैं नहीं वो जो भजन है क्या, फिर वो बोलते हैं कि अरे इन लोग को कुछ आता नहीं है, सिर्फ हरे कृष्णा हरे कृष्णा बोलते रहते हैं, उनको कुछ भजन नहीं आता है क्या। तो उसके लिए भी कभी कुछ चुन चुन के गाना, है ना, क्या क्या गाएंगे, कुछ जो भजन उन लोग को, मीरा के भजन, इसके लिए हम जो घुसाड़ देते थोड़ा अंदर कि वो लोग उसे पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो ऐसे करना पड़ता है, क्या करें, किसी ना किसी, अभी कलयुग के लोग ऐसे माया के गोद में सोए हैं, और उसमें भी वो लोग ने कहा कि हम अपने घर आओ, और फिर हम लोग गए, वही बड़ी बात है ना, इतना तो कर रहे। तो ऐसा होता है। तो ये तो फिर मैं जाती हूँ, भक्त लोग जाते हैं, वो तो कीर्तन कर, तो बोले अभी जो क्या करूँ, हमको बुलाया है, हाँ हमको बुलाया है, खुला था ना, हमको बुलाया है, तो हम तो पूरा जो लाभ देने के बिना नहीं जाएंगे, तो चलो एक श्लोक पढ़ लेंगे भगवद गीता, फिर ये कंप्लीट हो गया। कीर्तन, श्रवण और कीर्तन हो गया, वो हमें देना है। नहीं तो ये क्या होएगा पता है, आजकल के जमाने में सोशल गैदरिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में, सब ऐसा मिलना, अब ये सब भगवान के नाम पे पार्टी, भगवान के नाम पे पार्टी, हाँ राइट। तो पार्टी करने का है, लेकिन हमको गिल्टी नहीं फील करना है कि हम धार्मिक नहीं है। तो धार्मिक तो दिखाना पड़ेगा, तो हमने भजन कीर्तन रखा है, आप लोग सब आओ, और फिर उन लोग का भक्त लोग कभी कभी बहुत इंटरेस्ट लेते जाने, क्योंकि उन लोग बहुत अच्छा व्यंजन बनाते हैं,
है ना। और फिर वे व्यंजन भी, उसके लिए गौरनिताय जाते हैं साथ में, गौरनिताय जाना चाहिए। महावेदन यहाँ एक गौरनिताय, राइट, महावेदन यहाँ एक गौरनिताय कि क्या नाम है, मैं भूल गया अभी, क्या बात है, तो गौरनिताय जाना चाहिए। ब्रह्मांडे भ्रमिते गौरनिताय, अभी याद, क्योंकि वे भ्रमण करते हैं हमारे जो अभी संकल्प माता जी में वे जो है विश्राम ले रहे हैं, पर ब्रह्मांडे भ्रमिते को लिया ना कर, भूलना मत, अगर ये जाना है हरि नाम सर, वे ब्रह्मांडे भ्रमिते, क्योंकि वे भ्रमण कर रहे हैं पूरे ब्रह्मांड, सब जगह, इसीलिए महावेदनी आए तो वहाँ पे जयपुर में है, लेकिन तो उनको ले जाना जरूरी है। और ये बहुत जरूरी है कि वो लोग बनाएंगे पार्टी फिटी, लेकिन वो तो होना चाहिए, कोई बात नहीं, पार्टी बनाओ, हलवा पूरी बिरयानी और पनीर ये वो आयता जो भी बनाते बनाओ, लेकिन बिना प्याज लहसुन का होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, वो हमें जो भी चाहता है इसके देखना है कि उसको भोग लगाया गया कि नहीं, तो भोग लग, अरे पर हमारे पास, तो फिर ठीक है, हमारे पास हम लेके आए, गौरनिताय आए हैं, उनको भोग लगा दो। तो ये वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ये ध्यान रखें कि भोग लगाए बिना किसी को बांटा न जाए, क्योंकि हमको तो सबको पूरा लाभ देना है, हमको उनसे क्या लेना देना है, कुछ लेना भी नहीं, कुछ मत दो, सिर्फ बुलाओ, हरि नाम सुनो और भगवान को भोग लगा के प्रसाद बांटो, ठीक है। हमको कुछ नहीं चाहिए आपका धन दौलत, लेकिन आपको देना है तो दे, नो प्रॉब्लम, हम भगवान के चरणों में डाल दो, भगवान के चरणों में जो डालेंगे वो भगवान की सेवा में इस्तेमाल होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे संकीर्तन यज्ञ इसीलिए दिया है जो कोई भी कर सकता है ना, उसके लिए धन की जरूरत नहीं, ब्राह्मण की जरूरत नहीं, योग्यता की जरूरत नहीं, देश काल और परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं कि ब्राह्मण ऑफेंड ना हो जाए, या ब्राह्मण ने वो क्या करेगा, वो सब लेके जाएगा, उसको इतना देना है, वो सब टेंशन है, टेंशन यज्ञ के पहले ही टेंशन है, पर संकीर्तन यज्ञ में कोई टेंशन नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, सिर्फ जीवा, वॉइस, हार्ट एंड कृष्णा एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसका भी जरूरत है। भगवान अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि 2-4 जन द्वारी थे वसीले, और दोनों हाथ से ताली बजाओ, बस उतना ही काफी है, इतना ही कहा, क्योंकि इतना तक भगवान ने दी है। अरे कैसे जाएंगे, अपने पास मृदंग नहीं है, माँ करताल नहीं है, हारमोनियम नहीं है, माइक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब सामग्री को छोड़ो। प्रभुपाद जी ने तो पूरा हारमोनियम लेके स्टेज के ऊपर एक बार नीचे फेंक दिया, नहीं चाहिए, सिर्फ मृदंग और करताल काफी, ठीक है। वैसे भी अपना ये हारमोनियम इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, विदेशी है, ठीक है। तो इसीलिए कोई बात नहीं है, तो इस्तेमाल कोई भी चीज़ कर सके, संकीर्तन को और बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर नहीं है तो इसका टेंशन नहीं लेने का, गा लो ना। अगर हम शुद्धता हृदय में भगवान को बिठाए हुए हैं, हम भगवान के ही आश्रित है, तो अगर हम अच्छी धुन में गाएंगे, और जब हम बाहर जाते हैं तो थोड़ा लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन है कि प्रोफेशनल जो सिंगर्स, भजन सिंगर्स, प्रोफेशनल जो क्या बोलते हैं, पेशे का काम करते हैं, पैसा कमाने का काम करते हैं, और भजन कीर्तन बहुत अच्छा गाते हैं, सब लोग झूमते गाते हैं, नाचते हैं, सब करते हैं, तो उन लोग का उसका आदत है, और हम जाते हैं थोड़ा करते हैं, उन लोग को लगता है कि इन लोगों को कुछ आता नहीं है, हमने फुकट में इन लोग को बुलाया, क्योंकि उनको पता नहीं है उनमें और हमारे में कितना अंतर है। हमारा कीर्तन और उन लोग का क्या बोलते हैं, डांस, जश्न करना, वो बहुत अलग है ना। तो इसीलिए हमको भी थोड़ा स्टैंडर्ड अपना ऊंचा करना जरूरी है कि अच्छी से साथ में जब, क्योंकि
हमें प्रचार करना है, लोगों को मिलना है, उनका आदत एटलीस्ट अच्छा थोड़ा सा स्टैंडर्ड हमको ऊपर करना होगा। हाँ, मंदिर में हम कैसे भी गाए, बेसुरे गाए, और भगवान तो अपना भाव को देखते हैं, लेकिन वहाँ पे उन लोग का भाव ही नहीं तो हमको कैसे समझेंगे आप बताओ। तो उन लोग फिर इनको ही बुलाएंगे या प्रोफेशनल सिंगर्स को, तो उसमें उनका लाभ नहीं होगा। लेकिन हम जाते हैं तब बहुत लाभ होता है, वो लोग जानते हैं। इसके लिए प्रचार को बढ़ाना, ये संकीर्तन यज्ञ को पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा कार्य किया है, कोई नहीं कर सका। जितने भी गौड़िया संप्रदाय के हैं, कोई नहीं कर सका जो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। सब लोग अपना ही, जैसे हमको टाइटल मिला है, उसको टाइटल को बचा के रखना और कुछ नहीं। प्रचार का जो श्री चैतन्य महाप्रभु जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, जीवे दया और कृष्ण नाम यही है। इस युग में अर्चना की विधि है ही नहीं, कोई नहीं कर सकते। हमें इतनी त्रुटियां हैं, हम कैसे भगवान के अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान अपनी असीम कृपा से अर्च विग्रह के रूप में उपस्थित है ताकि हमारा कनेक्शन है। लेकिन हमारे में शक्ति नहीं है। जो लोग अर्च विग्रह सेवा करते हैं उनको जानते हैं कि लूटे जाओगे, कंगाल बन जाओगे अर्च विग्रह की सेवा करते कर। तैयार हो नहीं, क्योंकि अगर हम जिस विधि से हमें करना है हम नहीं कर पा रहे, फिर भी थोड़ा सा जो भी कर सकते हैं। हाँ, अर्च विग्रह की सेवा बहुत विशाल है। अभी डेटी मिनिस्ट्री, अभी कौन गया, हाँ लाला, वो गया है मायापुर सीखने के लिए अर्च विग्रह की विधि। वो बोल रहा था कोई है तो बोलो, मैं उनको सिखाऊंगा। ये बोला ठीक है बताऊंगा। हमारा एक है प्रद्युम्न, क्या वो सीरियस है सर? यस बहुत सीरियस, ठीक है, पर ये भी जानना जरूरी है। पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट प्रचार है, इम्पोर्टेंट है हरिनाम कीर्तन, हरे कृष्णा महामंत्र होना ही चाहिए। क्योंकि एक वो हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को हम नहीं जानते, उसके लिए अलग क्लास करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी ने बताया है कि ये कीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ वो आराम से, आसानी से किया जा सकता है। तो अंतर क्या है हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम और अनेक अनेक विधि विधानों में अंतर क्या है? कौन बता सकता है? बैटरी रनिंग लो, हाँ बैटरी हो रहा है कम, हरी बोल लेके ये अच्छा नहीं है, बैटरी लाइफ बहुत कम है इसका। तो लैपटॉप में गो ऑफ। कौन बता सकते हैं? I forgot the question also. What is the question? हाँ, अंतर क्या है? विधि विधान, पूजा पाठ यज्ञ, हाँ नियमों का पालन करना पड़ता है। हाँ, नियमों का पालन करना पड़ता है। और दूसरा हरिनाम गोलोक का प्रेम धन है। अच्छा, गोलोक का प्रेम धन है हरिनाम। और सब लोग आ सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं आसानी से। कोई भी निर्धन से निर्धन व्यक्ति या धनवान से धनवान व्यक्ति कर सकता। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सब जो ब्राह्मण उनको बुला के यज्ञ वगैरह करने से हमको कोई गारंटी नहीं है हमें भगवत धाम नहीं ले जा सकता। कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि इससे हमें क्षणिक सुख प्राप्त हो सकता है, क्षणिक कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन परमानेंट लाभ जो है भगवत धाम, जैसे कि यहाँ पे वेरी क्लियरली यहाँ पे बताया गया है। क्या बताया गया है इस श्लोक में? तो पढ़ो और समझो कि इस प्रकार भगवान की पूजा करते हुए महाराज अंतर्धान समाधि में लीन रहकर सरलता पूर्वक, देखो सरलता पूर्वक, ये यज्ञ वगैरह जो है ये सरल नहीं है, पर सिद्ध भगवान के समाधि में या भगवान का स्मरण करने
करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए, और खास करके पूरी नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवान दुर्दैवम। ये मेन शब्द है। कौन सा शब्द? दुर्दैव। कहाँ है बुक? लाओ इनका हिंदी का अनुवाद क्या? तो ये भगवान कह रहे कि मैंने अपनी सारी शक्ति, हाँ सारी शक्ति में वो शक्ति जो हमें इस भवसागर को पार करा सकता है, हमें गोलोक धाम तक पहुंचा सकता है। किधर है शक्ति? किसी और में। गोलोक धाम पहुंचाने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि संपूर्ण सरलता पूर्वक भगवान की ही लोक को प्राप्त हुए। ये यज्ञ अभिज्ञ वो एक साइड में है क्योंकि उनको करना है, लेकिन उनका भाव वही था, भगवान की भक्ति भाव से वो कर रहे थे, है ना। तो जो भी करते हैं हमें करना है तो ठीक है, लेकिन मेन है संकीर्तन यज्ञ। तो भगवान कहते हैं कि मैंने अपनी सारी शक्ति डाली हुई है। किसने बताया? किसी ने बताया और किसी ने शास्त्र में कहीं पे मिला है ये। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इस अप्रकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी है। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश कालादि का कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं, देश का काल का कोई नियम नहीं है, कोई भी ले सकता है। कोई म्लेच्छ भी क्यों ना हो, कोई ब्राह्मण भी क्यों ना हो, कोई निर्धन भी क्यों ना हो, सब धनवान क्यों ना हो, बुद्धिहीन क्यों ना हो, अज्ञानी क्यों ना हो, कोई योग्यता भी नहीं है तो भी वो ले सकता है, क्योंकि भगवान का नाम के स्पर्श में आने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे भगवान ने इस शक्तियों को डाल। आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति, अत्यंत सरलता से भगवत प्राप्ति, जो यहाँ पे अंतर्धान राजा अंतर्धान ने प्राप्त की, कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं है। दुर्दैवम निर्दशम, ये जाने ना अनुराग, कोई अनुराग नहीं। यही हमारा दुर्भाग्य कि हम जानते हैं फिर भी हम बड़े बड़े यज्ञ के पीछे भागते हैं, हम बड़े बड़े तपस्या के पीछे भागते हैं, सब ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, सब दिखावा, एक लाभ मिलेगा, पर वो मेन लाभ क्या है? भवसागर को। तो इसीलिए हम लोग क्या है, हमारा स्वभाव ही ऐसा, कठिन रात को जब जागरण करना, इसलिए मैंने कहा नो रात को जागरण, 1 o'clock फिनिश प्रोग्राम, बिकॉज जरूरत नहीं रात को जागरण करना, नंगे पैर यहाँ से सिद्धि विनायक तक चल के जाना, बड़ा बड़ा उपवास करना, उसका लाभ है, पर अंतिम लाभ ये नहीं। नंगे पैर जाने से आप भवसागर को पार नहीं कर सकते। इसमें शक्ति है किसी में भी, भगवान कृष्ण में ही है। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान इतने दयालु है कि हमारे कलयुग के लोगों का उद्धार करने के लिए हम जो है कर सक रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा
और हमारा जो कृतज्ञता हम व्यक्त ही नहीं कर सकते प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी का कृतज्ञता हम ये नहीं कर सकते, नहीं पूर्ण कर सकते। हमारा जो ऋण है प्रभुपाद जी के प्रति अभी तक हम नहीं कर पाएंगे। अगर हमें उस ऋण को पूर्ण करना है तो श्री प्रभुपाद जी ने बताया है वो हमें उनके अनुसार चलना है। अगर हम ऐसे चलेंगे तो हम जो है टिकट कंफर्म, विंडो सीट सब, अब वो पहले या दूसरे स्कंद में बताया गया कि जब भगवत धाम जाता है योगी, है ना, वो पूरे जितने भी लोग हैं, इतने अच्छे भवन हैं, उसको गुजरते लिया जाता है। तो अगर उसका कुछ आकर्षण है तो उसको उतारा जाता है, अच्छा ठीक है उतार, तो इसीलिए वो लेके जाता है सीधा वो लोग धाम। तो हमारा यही जीवन का लक्ष्य है कि हमें ना यहाँ जाना है ना वहाँ जाना है, अभी सीधा भगवत धाम जाना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।